हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो है क्या देखने वाले भाई कि आपके जन संचार माध्यम क्लास 11th और 12th दोनों की टॉपिक होने वाली है। तो भाई 12th वाले बच्चे तो बहुत ध्यान से देखेंगे ही देखेंगे। तो देखो, जन संचार माध्यम जो है आपके हिंदी के व्याकरण पोर्शन मान सकते हैं, वहां से आपको ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। पूरी टॉपिक जो है जन संचार माध्यम का जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं सबको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको हमें सबसे पहला ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संचार क्या है, उसके बाद संचार माध्यम क्या होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, बहुत आसान शब्द में मैं आपको बता दूं, संचार शब्द की उत्पत्ति जो है चर हुई है। और आप लोगों को मैं गणित में पढ़ा रखा हूं। चर मतलब जो क्या होता है, चलता है, बदलता है, मतलब एक स्थान से क्या करता है दूसरे स्थान तक जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्लियर है? मतलब अगर कोई चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब अगर कोई बात है, मैं सुना, उसको सुन करके फिर किसी और तक पहुंचा रहा हूं, तो वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। क्लियर है? तो इसी चीज को संचार पूछेंगे तो समझ जाओगे आप। मतलब किसी भी बात का या किसी भी इंफॉर्मेशन का या किसी भी जानकारी का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संचार से हमारा तात्पर्य देखो, यहां पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, विचारों का या भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, आपका संचार कहलाता है। बताने के कई और तरीका होता है, आपको रटना नहीं है, समझना है। इसलिए मैं यहां पर आसान वर्ड्स में आपके लिए लेके आया हूं। देखो, फिर एक मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम है। विल्बर श्रेम है, उनके अनुसार, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं ना कि विल्बर श्रेम के अनुसार संचार खाली स्थान है, तो उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। उनके अनुसार पर संचार का मतलब क्या है, अनुभव का, अपनी एक्सपीरियंस का क्या करना, साझेदारी करना है। क्लियर है? ठीक। फिर इस प्रकार और भी इसमें हम बोल सकते हैं और समझ सकते हैं इसको कि सूचनाओं, विचारों, सूचना को, विचार को, भावना को लिखित या मौखिक या दृश्य देख करके या सुन करके सफलतापूर्वक क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीका को, ठीक है, संचार के लिए जो भी सहायता करते हैं या जो भी तरीका अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, माध्यम कहते हैं। तो अब संचार माध्यम पूछेंगे तो आपको, आप लोगों को ये बता देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके संचार के तत्व, जो कि संचार के तत्व और प्रकार में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि संचार के तत्व को समझाइए करके। संचार देखो, संचार को हमें पता है कैसे है, तो संचार के लिए जरूरी तो नहीं, अब कुछ ना कुछ चीजें लगेगी। जैसे कि अगर मेरे मन में कोई बात है, उसको मैं दूसरे तक पहुंचा रहा हूं, तो उस बात को पहुंचाने के लिए बच्चों किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो उन सभी क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ता है, उन चीजों को यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो देखो, सबसे पहले स्रोत या संचारक, सबसे तो पहले तो संचारक की जरूरत पड़ेगा, मतलब प्रेशर, जो सूचना को भेज सके, मतलब अपनी विचार को रखने वाला, सूचना बताने वाला चाहिए ना, प्रेषक, एक सब्जेक्ट चाहिए। तो स्रोत या संचारक, ठीक है। संचार प्रक्रिया की, ये स्रोत या संचारक क्या होती है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से ही होती है। ठीक है, मतलब सेंड करने वाला, सेंडर, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेंडर। ठीक है, अगर ये सेंडर, सेंडर किसको बोलेंगे, जो सेंड करेगा, जो मैसेज भेजेगा। तो एक मैसेज भेजने वाला भी तो चाहिए ना, तो इसी चीज को आपको लिखना है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचार से होती है। जब स्रोत या संचार एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार या संदेश या भावना को किसी तक पहुंचाता है, तो संचार की प्रक्रिया क्या होती है, वहां से शुरुआत होती है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर? फिर इसका अगला टॉपिक देख लेते हैं। आप पूरी बातों को भी पढ़ सकते हैं, बट मैं चीजों को थोड़ा सा, जो जरूरी चीज है उन पॉइंट्स को कवर कराना चाह रहा हूं। जैसे कि देखो, कूटीकृत या इनकोडिंग, ये क्या होती है भाई, कूटीकृत या इनकोडिंग। यहां पर पूरे वर्ड्स में जितनी आप देख पा रहे हैं यहां से, उसमें यही चीज लिखा है कि सेंड करने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए मुझे उचित भाषा का चयन करना पड़ेगा, जो मैं जानता हूं उसी भाषा का मुझे चयन करना पड़ेगा, तब जाके मैं सही से, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता, अंग्रेजी के ABCD भी नहीं आता, तो मैं अंग्रेजी में अगर कुछ भेजना चाहूं तो मैं भेज ही नहीं सकता ना। इसलिए मैं
कूटीकृत इनकोडिंग का मतलब वही है कि मैं उसी भाषा का चयन करूंगा जिस भाषा को सेंडर जो है अच्छे से जानता है। मतलब मैं अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपको, मैं उसी चीज को बताऊंगा जो चीजें मैं जानता हूं या जिस भाषा में मैं परफेक्ट हूं। अगर इंग्लिश में नहीं आता बोलना तो मैं आपके बीच इंग्लिश में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया। संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है संचार ना। सफल संचार के लिए आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित होना चाहिए। तो इनकोडिंग मतलब आपको इनकोड करना पड़ेगा। जैसे कि हम कंप्यूटर में अपनी भाषा में डालते हैं जो भी चीजें लिखना है, कंप्यूटर तो उस भाषा को नहीं समझ सकता ना। वो क्या करता है, वो आपका बाइनरी कोड को समझता है, 0-1 की भाषा को, तो वो अपनी भाषा में फिर उसको डिकोड करता है। तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग दो प्रक्रिया इसमें आता है। क्लियर। फिर संदेश, भाई अब कुछ भेजने के लिए मैसेज भी तो चाहिए ना। हम कुछ भेज रहे हैं, ऐसी तो फालतू कुछ भी नहीं बोल सकते ना। किसी कॉल करते हैं, हाँ क्या हुआ पूछते हैं ना। हम किसी को हाय बोलेंगे तो हाँ बताओ बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते बताते हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो संदेश की महत्वपूर्ण योगदान है इस तरीके से। जिस इन्फॉर्मेशन को, जिस सूचना को हम प्रदान करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। क्लियर। फिर माध्यम, अब संदेश को पहुंचाने के लिए हमें किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है, तो माध्यम उसी को बोला जाता है। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के माध्यम, तो इसमें माध्यम को कैसे बताओगे, संदेश को एक रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जिस भी की सहायता लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम सुन करके आंखों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से मैं संदेश आपको पहचान सकता हूं। जैसे कि मैं वीडियो के माध्यम से, तो हमारा वीडियो यूट्यूब एक माध्यम हो रही ना था, उसके माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ, संदेश पहुंचा रहा हूँ, है ना। इस तरीका से होता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के माध्यम, इंटरनेट, फिल्म, टेलीविजन, समाचार पत्र, टेलीफोन, इन सब के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। फिर रिसीवर, अब हम पहुंचाएंगे तो कोई ना कोई रिसीवर होनी चाहिए। उसको देखो क्या करता है, या प्राप्त संदेश को कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। मतलब जो भी भाषा रिसीवर समझता है उस भाषा में उसको डिकोडिंग करता है। ठीक है, मतलब अपने समझने लायक अर्थ में उसको क्या करता है, डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की क्या करता है, कोशिश करता है। मतलब सूचनाओं को समझना ही क्या कहलाता, उनका काम होता है। किनका काम, रिसीवर को। फिर उसको समझ करके फीडबैक देना। अगर आपको पूछे कि कल घर जाओगे, स्कूल जाओगे कि नहीं, तो फिर उसको समझ करके क्वेश्चन को उसकी आंसर देना कि हाँ भाई मैं कल स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये बताना रहता है ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक। फीडबैक देना बोलते हैं ना, कि कोई जैसे कि मम्मी लोग बोलते हैं कैसा लगा सब्जी बताना, तो बोलते हैं उनको फीडबैक देते हैं ना। हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, वहाँ फीडबैक देना रहता है कि कैसी है, कितनी रेटिंग्स देंगे। इस तरीके से फीडबैक या उसका रिप्लाई बोल सकते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको लिख के आना है। फिर शोर का मतलब है, हम शोर किसको बोलते हैं, तो शोर देखो संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं आती हैं। ठीक है, संचार की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, नॉइज। ठीक है, यहाँ पर नॉइज लिखा हुआ है ना, नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, या मानसिक से लेकर के तकनीकी और भौतिक शोर तक भी हो सकता है। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा संचार के क्या तत्व। फिर ये प्रकार, दो टॉपिक है संचार में से, उसके तत्व और प्रकार, दोनों को अच्छे से पढ़ लो। लगभग इन्हीं में से क्वेश्चंस, जहां तक मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था, क्योंकि इस वीडियो बनाने से पहले एनालिसिस कर रहा था, तो यही क्वेश्चन सब पूछे जा रहे थे। ठीक है, फिर देखो संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं, वे परस्पर काफी मिले जुले होते हैं, इन्हें अलग अलग देखना कठिन होता है। संचार के निम्नलिखित रूप होते हैं। तो संचार के हम प्रकार देखने वाले 1 बाय 1 आपको समझाते हुए चलूंगा। सांकेतिक संचार, सांकेतिक संचार किसको बोलते हैं, जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान संकेत या इशारों के द्वारा करते हैं। हम सूचनाओं का आदान प्रदान संकेत या इशारों के द्वारा करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, सांकेतिक संचार। या हम किसी भी सूचना के, अब यहाँ पर देखो, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का उदाहरण है ना। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है। इस तरीके से इसको हम क्या, संकेत या किसी भी संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से हम बोलते हैं, सूचना देते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसको सांकेतिक संचार। फिर अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, इसको इंटरपर्सनल संचार भी कहते हैं। तो इसको समझो, जब हम कुछ चीजें अपने मन में सोचते रहते हैं, या कुछ विचार बनाते रहते हैं, है ना, या कुछ प्लानिंग करते रहते हैं,
तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना आप लोग, उसे ही अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। देखो यही लिखा है, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते या किसी को याद कर रहे होते, तो यह भी एक संचार है। इस प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं। मतलब मैं ही सोच रहा हूँ, मतलब मैं ही वो कर रहा हूँ, मैं ही उसका रिसीव कर रहा हूँ, है ना। तो इसको ही क्या कहा जाता है, अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। क्लियर है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर समूह संचार, जब संचार किसी समूह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे समूह संचार कहते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें। और जनसंचार के माध्यम से जब हम एक समूह में ना करके बल्कि हम किसी बड़े सभाओं के द्वारा संचार का आदान प्रदान करते हैं, विभिन्न सभा, जैसे अब मैं माइक में बोल रहा हूँ, सभी लोग 200-500 बच्चे सुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक जनसंचार कहलाएगा। क्लियर है, इस तरीके से यही चीज लिखा हुआ है उसमें, ऊपर में आप पढ़ सकते हैं। फिर संचार की विशेषताएं, यहां पर देख लो भाई, संचार की विशेषताएं क्या क्या होती है, लिखने बोले जा सकते हैं, थोड़ी सी कम है इंपॉर्टेंट चीज की, बस इसको पढ़ लीजिए कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो जनसंचार का पूरा ये कर सकते हो भाई, इसमें मतलब सीधे सीधे एक समूह के लिए ना लेकर के पूरे लोगों के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से इसमें सभी चीज़ों को समझ करके लिखना होगा। क्लियर है, तो लगभग ये हमारा इतना ही टॉपिक जो है आपको करना रहेगा। और जनसंचार के माध्यम का भी कार्य देख सकते हैं इसका, बट पूछे नहीं गए, जहाँ तक मैं PYQ देख रहा था तो देख सकते हो कि जनसंचार माध्यम के कार्य जैसे कि क्या क्या सूचना देना, जनसंचार माध्यम के द्वारा हम सूचना देते हैं ना कि ये होने वाला है, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, हम मनोरंजन भी तो करते हैं ना उसको, जैसे टीवी, रेडियो, संगीत, वीडियो, किताब इत्यादि के माध्यम से एजेंडा तय करना, इस तरीके से ये उनके कार्य होते हैं। निगरानी करना, ठीक है, विचार विमर्श के मंच, इस तरीके से इतनी चीज़ों को आपको लिखना होगा। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी टॉपिक पर, हम इसका तो 1 by 1 लाएंगे, और कौन सी सब्जेक्ट, कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिसका नीड है, और अगर इसकी वीडियो आती तो आप लोग देखेंगे जरूर, तो उस पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।